शहरियत कानून के खिलाफ लखनऊ के घंटा घर पर खवातीन का एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से खवातीन यहाँ डटी हुई हैं। खवातीन मरकजी हुकूमत से CAA वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ के घंटा घर का, जहां पर इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर एक बार फिर से मौजूद हैं। तारिक, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि घंटा घर भी जो है वो पूरे मुल्क में खास पहचान हासिल कर चुका है। हालांकि लखनऊ में ठंड है, मौसम सर्द है, लेकिन इन खवातीन के हौसलों की गर्मी जो है वो काबिले तारीफ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए हिना, जैसा कि आपने बताया कई दिन हो गए हैं इस एहतजाज को मुसलसल ये जारी है और बहुत शदीद ठंड थी, लेकिन आज धूप निकली है, खुशगवार मौसम सा है। और जैसा कि आपने बताया कि इनके हौसलों की गर्मी, इनके अज़्म की गर्मी जो है वो मुसलसल इस तमाम एहतजाज को गर्म रखे हुए है। इस वक्त भी मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ अहम कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप। ये कई दिन से एहतजाज चल रहा है, हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और आप लोगों ने भी ये अज़्म कर रखा है कि पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये CAA एक्ट है, ये मैं हिंदुस्तान की जनता को बता देना चाहती हूँ कि ये सरकार की ताकत बन चुका है और वो इस CAA में जनता को उलझाए रहना चाहती है और देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ये उनसे जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से ये सारा देश जानता है कि भारत की इकनॉमी स्लो डाउन तो है ही, रिसेशन भी है। तो 5 महीने पहले जो सरकार ने RBI से 1,76,000 करोड़ रुपया जो ये कह कर लिया था कि देश को आर्थिक मंदी से उभारने के लिए पैसा चाहिए, तो उसने उसमें से 1,40,000 करोड़ रुपया उन चंद व्यापारियों को टैक्स के नाम पर दे दिया, ख़त्म करने के नाम पर। देखिए हिना, बहुत अहम इन्होंने मुद्दा उठाया है। इन्होंने, जाहिर है कि ये एहतजाज में शरीक लोग हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बेदार भी हैं। इनकी तमाम मौज़ूआत पर, तमाम इशूज़ पर नज़र है। ये मानती हैं कि इस मामले में उलझाकर सरकार कहीं ना कहीं अपना मफाद हासिल कर रही है। एक और हमारे साथ पूजा हैं और कई दिन से यहाँ पर हम देखते हैं इन्हें सुबह से शाम तक। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हमारा ये मानना है जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरह से लगातार महिलाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों के ऊपर दमन किया जा रहा है, लेकिन हमारी मांग बस इतनी है कि इस देश के अंदर अगर राजनीति हो तो वो विकास की राजनीति हो, रोजगार पर राजनीति हो, रोजगार दे सरकार, महिलाओं को सुरक्षा दे सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करे, CAA जैसे काले कानून को तत्काल वापस ले। क्योंकि CAA के तहत जो हमारे भाई बाहर से हमारे देश की नागरिकता लेकर के अंदर आएंगे भी, जब देश में देश का बच्चा ही खाना नहीं खा पा रहा है तो नए लोगों को हम नागरिकता दे करके उनके साथ क्या करें? मानती हूँ कि उनकी स्थिति वहाँ पे बदतर होगी, लेकिन भारत आने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। देखिए, सबके पास अपने अपने, मैं समझता हूँ कि मौजू हैं, जिसको कहते हैं हम तर्क हैं, अपने अपने जवाब हैं और लोग अपने मुतालबात लेकर यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, जिस तरह से उन्होंने NRC में मुस्लिम को न शामिल करके उनको देश से, मतलब उनको 75 साल के अगर कागजात नहीं है तो उनको यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा, डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा। तो इसी के साथ क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बहुत हम लोग सौभाग्य, हमारी बहनें बहुत सौभाग्य है कि आज 1 हफ्ता होने को आ रहा है और यहाँ से कोई बहन हट नहीं रही है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं और जो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको चाहिए कि ऐसा कदम ना उठाएं। दिन सबके आते हैं, आज वो सत्ता में हैं तो वो सोचते हैं हम जो चाहेंगे वो होगा। जब गांधी जी टकरा गए और गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दे दी, हम जैसे बहनों की क्या है, हम भी कुर्बानी दे देंगे और NRC वापस। तारिक, यहाँ एक अहम सवाल हम ये करना चाहेंगे। तारिक, बेहद अहम सवाल। FIR दर्ज हो रही है, मुकदमात जो हैं वो किए जा रहे हैं, कानून का सहारा लिया जा रहा है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो खवातीन मौजूद हैं वो काफ़ी बाशऊर है, वो इकनॉमी मईशत के बारे में जानती है, बजट के बारे में जानती है। कोई और तरीका नहीं हो सकता क्या उनके एहतजाज का? मेमोरेंडम पेश करना भी है या फिर कुछ सी तरह से बातचीत? एहतजाज ही क्यों?
मैं बात करता हूँ हिना। देखिए ये हमारी एंकर हैं हिना, उन्होंने बहुत अहम सवाल किया है। वो मानती हैं कि आप लोग बाशऊर हैं, बेदार हैं, ऐसे मौजूदात पर बात कर रहे हैं जिन पर करनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ये एहतजाजी एक तरीका है या इसके लिए कोई दूसरा तरीक़ाकार भी अपनाया जा सकता है? कोई मेमोरेंडम पेश कर दिया जाए या ऐसी कोई दूसरी हिकमत अमली वज़ा की जाए, ऐसी कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिसकी बुनियाद पर ये नुकसानात भी ना हो, लोगों के वक्त भी बच जाए और आपके मुतालबात भी हुकूमत तक, उन ऐवानों और कानों तक पहुंच सकें जहां से बाकायदा हल दिए जा सकते हैं? क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, अभी तक तो जनता ये इंतज़ार कर रही थी, सरकार से उम्मीद कर रही थी कि हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी और ऐसे काले कानून ना ला करके वो रोज़गार पर बात करेगी, शिक्षा पे बात करेगी। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया सड़क पर आने पे। हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को मद्देनजर रखते हुए जनता के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता हमारी स्ट्रैटेजी है ये कि हम सड़क पर रहेंगे। देखिए, जिस तरह से सरकार आरबीआई से 45,000 करोड़ रुपए का और मुतालबा कर रही है, तो वो क्योंकि देश के चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है सरकार के पास, तो मेरी राय है ये कि सरकार आरबीआई पे नज़र रखने के बजाय, एलआईसी से मांगने के बजाय, दूसरों के प्रोविडेंट फंड पे जो नज़र है, पीएफ पे जो नज़र रखे हुए सरकार उसे लेने की कोशिश में है। तो मेरी राय, अपनी पर्सनल राय ये है कि सरकार जो एनआरसी में वहाँ 1600 करोड़ बिहार में, असम में खर्च कर आई है, तो वो और अब हिंदुस्तान में पूरे देश की जो एनआरसी करा रही है उसका खर्च 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपया है। वो इसे एनआरसी में बर्बाद ना करके देश के मजबूर किसानों में लगाए, बेरोजगार नौजवानों पे लगाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपने देखिए ये बुनियादी मौजूआत हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोग मुकम्मल तौर पर बेदार भी हैं और हसास भी हैं। और देखिए मैं दिखाऊंगा कि ये कई दिन के बावजूद भी यहाँ पे ख़वातीन सुबह से लेकर रात और रात से लेकर फिर सुबह तक बैठी रहती हैं। और देखिए कहीं से ना कोई तादाद में कमी आ रही है, ना इनके जोश में, ना हौसले में कमी है। मैं अपने कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाएँ वो मनाजिर कि जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पर बदस्तूर जारी और सारी ये एहतजाज आप देख सकते हैं। हमारे नाज़रीन इसको देख सकते हैं कि हम मुसलसल कई दिन से यहाँ पर हैं और ये एहतजाज की जो बदलती हुई शक्लें हैं, एहतजाज की जो बदलती हुई कदरें हैं, सब पर मुकम्मल तौर पर नज़र बनाए हुए हैं हम। और देखिए ही ना, यहाँ पर एक बहुत अहम बात यह है कि सिर्फ इसमें सेहतमंद लोग ही नहीं है, जो इसमें कुछ माजूर बच्चे भी एहतजाज में आज शरीक हुए हैं। और मैं चाहूँगा ये कि वहाँ तक आपको लेकर चलूँ। एक बच्ची जो तराना बाकायदा तौर पर पेश कर रही है, तो मैं वहाँ तक लेकर जाऊंगा। आप दिखाइए ये मंजर, देखिए कि किस अंदाज से यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एक तराना पेश किया जा रहा है, आप कुछ तराना पढ़ के सुनाइएगा ज़रा। मैं शाहीन बाग पे एक आप सबको एक छोटा सा नोट सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है कि मैं वो जज्बात हो जाऊँ, वो हालात हो जाऊँ, मैं वो जज्बात हो जाऊँ, वो हालात हो जाऊँ, मेरा दिल तो ये करता है कि शाहीन बाग हो जाऊँ। मैं वो जज्बात हो जाऊं, मैं वो हालात हो जाऊं, मेरा दिल तो ये करता है कि शाहीन बाग हो जाऊं। जहां हर रंग दिखता है, जहां हर सिमत तिरंगा है, हर सिमत मतलब हर तरफ, जहां हर रंग दिखता है, जहां हर सिमत तिरंगा है, जहां हर शख्स जोसेफ है, जहां हर शख्स शंकर है, यहाँ करतार भी है एक और यहाँ हर एक मुनव्वर है। यहाँ माएँ हैं, बहने हैं, तिरंगे बच्चे पहने हैं। यहाँ माएँ हैं, बहने हैं, तिरंगे बच्चे पहने हैं। इरादे उनके क्या कहने, वो नारे उनके क्या कहने। मेरा दिल झूम उठता है, तड़प के फिर वो कहता है, न हो मायूस मेरे हमदम, सफ़र ये कटने वाला है। वो मंजिल जिसकी चाहत ने तुम्हें सड़कों पे ला डाला, यही सड़कें ले जाएंगी, ये आज़ादी दिलाएंगी, वतन को फिर से ये अपने सोने की चिड़िया भी बनाएंगी। देखिए हिना, देखा आपने कि लोगों के जज्बे क्या हैं, लोग किन अक़दार की पासदारी कर रहे हैं। जमहूरियत और दस्तूर के नाम पर हिंदुस्तान की वही शक्ल देखना चाहते हैं जिसे सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था। इनको यकीन है कि इनका ये एहतजाज, इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और ये हिंदुस्तान एक बार फिर अपने तौर पर मुस्तहकम होगा। सोने की चिड़िया इसको लोग कहेंगे। तारिक, जिस तरह से आप लगातार आप खुद भी वहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे
क्या इन खवातीन से मिलने के लिए कोई सियासी शख्सियत वहां पहुंची है, या फिर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम जो एहतजाज है उस पर सियासत कार फरमा है? ये तमाम चीज़ें भी आप अपने तरीके से वहां मौजूद खवातीन से पूछ सकते हैं। देखिए, एक बहुत अहम बात यह है कि अभी तक जो हमने देखा है तो सियासी कारकुनान यहाँ पर आते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन वो मुजाहरे में बाकायदा तौर पर शरीक नहीं होते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और वादे कर दूँ आपको कि इस एहतजाज को, इस मुजाहरे को, बिलखुसूस मैं घंटाघर की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई सियासी शक्ल नहीं दी गई है। और जब जब सियासी लोगों ने किसी कार फरमाई का मुजाहरा करने की कोशिश की है, मुदाखलत करने की कोशिश की है, तो बाकायदा तौर पर इन खवातीन ने उनको मुस्तरद किया है, उनसे यही कहा है कि ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हिंदुस्तान का आइन और जमहूर दस्तूर के लिए उठाने वाली आवाज़ें हैं जिनको हम अपने तौर पर उठा रहे हैं। अगर इसमें आप शामिल हो सकते हैं, इसकी तायीद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताहम इस पर कुछ सियासत नहीं की जाए। लेकिन देखिए, ये एक सवाल के आपके कई रुख है, तो मैं ये भी बता दूँ कहीं ना कहीं से जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनका ताउन मैं कह सकता हूँ, जैसे कहते हैं कि बाहर से ज़रूर है, कहीं ना कहीं हौसला अफजाई ज़रूर होती है और वो तमाम तर मनाजिर पेश करने की कोशिश की जाती है कि इन खवातीन को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि इब्तदाई मरहले में पुलिस ने बड़ा अजीब सा रुख इख्तियार कर रखा था, लेकिन जैसे जैसे एहतजाज शदीद हुआ, जैसे जैसे खवातीन की तादाद बढ़ी, तो पुलिस की जानिब से भी कोई ऐसी कार्रवाई अब सामने नहीं आ रही है जिसकी मजम्मत की जा सके या ये कहा जा सके पुलिस मजालिम बर्पा कर रही है। हालाँकि इब्तदा में पुलिस ने जो कुछ किया था वो काबिल मजम्मत भी था और उस पर बड़ी तादाद में लोगों ने अफसोस का इजहार भी किया था और इस तमाम मंजरनामे की मुखालफत भी की थी। लेकिन मौजूदा मंजरनामा जो है वो इस हवाले से बहुत रोशन नज़र आता है कि ये एहतजाज जो है ये ख़वातीन पर मबनी है, किसी भी सियासी अमल, किसी भी सियासी कारफरमाई से दूर है और इन ख़वातीन को ये यकीन है कि ज़रूर इनकी बात एक ना एक दिन किसी न किसी वक्त उन ऐवानों तक, उन कानों तक पहुँचेगी, हुकूमत के उन हुक्मरानों और जिम्मेदारों तक पहुँचेगी जहाँ से इनके मसाइल का, तमाम गरीब आवाम के मसाइल का कोई बाकायदा, कोई बाज़ाब्ता हल पेश किया जा सकेगा ही ना। जी तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका भी और आपके साथ जिन खवातीन ने बात की उनका भी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ के घंटाघर से, जहाँ पर वो जो खवातीन एहतजाजी धरने पर हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके तासुरात जान रहे थे। लगातार यहाँ का अपडेट हम